PTI रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सियासी जमात। सो हमारा एक बहुत नेचुरल हमारी एक समझिए कि एक कोऑर्डिनेशन एक हमारी जो सोच का एक सोचने का अंदाज़ है वो तहरीक इंसाफ का और फ़ौज का वो मिलता है, क्योंकि हम भी लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फ़ौज मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड जो है वो ग्रुप है। अब हमारा खदशा क्या है, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला यह है, जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर ने और जिस तरीके से फिर जावेद लतीफ़ ने एक्सप्लेन किया और उन्होंने ये बात कही कि हम इस बैकग्राउंड में हमें लाया गया था और एक साजिश के ज़रिए जो है वो हम जो है वो इक़्तिदार हमने संभाला था। अब इस खदशा जो है हमारा वो ये है कि ये जो ग्रुप है, ना नवाज़ शरीफ की कोई जायदाद पाकिस्तान में है, ना मरियम नवाज़ की कोई पाकिस्तान में मेजर प्रॉपर्टी या कोई इंटरेस्ट है, ना ही जरदारी और बिलावल का पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके रूट्स, जिनकी जड़ें पाकिस्तान से बाहर हैं। ये लंदन में इनकी बच्चे जो हैं, नवाज़ शरीफ के सारे बच्चे, और ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्होंने ख़ुद अदालत के अंदर अपने एफिडेविट्स दिए हैं, सर्टिफिकेट जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सिटीजन्स हैं, पाकिस्तानी कवानीन हम पे अप्लाई नहीं करते, ना ही हम पाकिस्तानी अदालतों को जवाब दें। लिहाजा नवाज़ शरीफ और उनके बच्चे तमाम के तमाम ब्रिटिशर्स हैं बकौल उनके। इसी तरह से जरदारी साहब की और बिलावल की इनकी दुबई में जायदादें हैं, फ़्रांस में जायदादें हैं और यूके में जायदादें हैं। पाकिस्तान के साथ उन लोगों का भी जो है वो कोई इंटरेस्ट नहीं है। थोड़ा ये भी फिर अभी आपने देखा कि सिर्फ इक़्तिदार करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। हमज़ा शहबाज जब वज़ीर आला बने तो वो फौरी तौर पे लाहौर में जो है वो वज़ीर आला थे। जो ही उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हुई या वो ख़त्म हुए और परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने, सबसे पहला काम हमज़ा शहबाज ने क्या किया, उन्होंने जहाज़ पकड़ा, लंदन चले गए और अब तक वापस नहीं आए। उनके ख़िलाफ़, उनके भाई के ख़िलाफ़, उनके वालिद के ऊपर 14 बिलियन रुपीस की मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस है, 10 बिलियन मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा केस है, 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। उसके बाद इमरान खान जो हैं वो क्या कह रहे हैं? इमरान खान का बड़ा सीधा सीधा नुक्ता है। वो कह रहे हैं कि हम इस एलीट से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। इस एलीट से पाकिस्तान नहीं बचता तो क्या होगा? बड़ी सीधी बात है, इमरान खान को एलिमिनेट कर दीजिए सियासी तौर के ऊपर। उसके बाद अगले 40 साल, 20 साल मरियम के हैं, 20 साल बिलावल के हैं, फिर उसके बाद जो है वो मरियम के तो खैर माशाल्लाह अपना भी बेटे जो हैं वो जवान है, जुनैद साहब, फिर हम पाकिस्तान उनको दे दें तो अगले 50-60 साल तो पाकिस्तान फिर इन दोनों फैमिली के दरमियान घूमता रहे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और ये जिस तरीके से इन्होंने पावर ग्रैब किया है, जिस तरीके से इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर अपनी जो मामलात हैं उनको बनाया है और किया है, वो हमारे सामने है। पाकिस्तान से इनका क्या इंटरेस्ट है? पाकिस्तान में तो, और पाकिस्तान की सुबह से ये जितने वफ़ादार बने हुए हैं पाकिस्तान के कि जी हम तो फ़ौज को ये कह दिया, फ़ौज को वो कह दिया, बड़ा जुल्म हो गया। इनके अपने क्या ख्यालात थे फ़ौज के बारे में? डॉन लीक्स क्या थी? डॉन लीक्स में, मेमो लीक्स में, मेमो गेट स्कैंडल क्या था? जरदारी ने और नवाज़ शरीफ ने तो लिटरली पाकिस्तान को बेच ही दिया था मेमो गेट और डॉन लीक्स करके। डॉन लीक्स में उन्होंने क्या कहा, पूरे दुनिया में इस रीजन में टेररिज्म पाकिस्तान करवा रहा है। और आपको पता है कि जब जो मुंबई का वाक़या हुआ, सबसे पहले जिस लीडर ने आके कहा कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, वो कौन था? वो नवाज़ शरीफ थे। और यूनाइटेड नेशंस के ये जब हेग के अंदर जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसमें किसका बयान पढ़ के सुनाया गया था? नवाज़ शरीफ को बयान पढ़ के सुनाया गया था। और नवाज़ शरीफ की जो फ़ौज के बारे में जो उनकी बयानात हैं, ख़यालात हैं, वो किसी से ढके छुपे तो नहीं हैं। लेकिन बाकी भी जो लोग हैं उसमें, मसलन फजलुर रहमान ने फ़ौज के बारे में क्या कहा था, ज़रा एक दफ़ा दोबारा सुना दीजिए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।